आवेदन नहीं लेंगे ओकरा बाद हम डिसीजन लेंगे। अभी तो पहले हम बता नहीं सकते कि आगे का क्या करेंगे, लेकिन पहले तो हम देने आएंगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर अगला कदम हमारा जो होगा सो हम बता देंगे आप लोग को। और एक नहीं, उस सब में हम बताएंगे सर, 11 के बाद बताएंगे। नहीं सर, ये जो मैंने व्यवस्था बताया, आप लोग रिपोर्टर हैं, सब जगह जाते होंगे। अगर यह समस्या सब जगह का है तो सब लोग आइए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सलाह पंचायत का है तो सिर्फ मुझे आना चाहिए, मैं आऊँगा। कहीं नहीं लगता कि सर देर हो गई बहुत, 2-2.5 साल का समय। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल देर तो हुई है। डीएम साहब से हमारी पहली ही मुलाकात थी। अभी तक तो ब्लॉक के लेवल से सब काम हो जा रहा था या बहुत सारा काम लटकता भी था, लेकिन बाबू भैया करना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये करने से समाधान नहीं है। लड़ाई मुझे अपने हिस्से की लड़नी होगी, इसलिए हम आज खड़ा है। भ्रष्टाचार की बात करते है बिल्कुल है ना, कैसे है? हम कह दे कि मुखिया है, आवास में घुसखोरी नहीं हो रहा है, कहीं गलत बात है? एकदम हो रहा है। और बहुत सारे मुखिया अभी भी कटाक्ष कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने ग्रुप में मैसेज देखे हैं कईयों के कि अगर मुखिया संघ के ग्रुप में नहीं है तो हम लोग को समर्थन नहीं दे। अरे मत दीजिए, हम तो कहवे नहीं किए है। जो ईमानदार है, जो व्यक्ति चाहते हैं कि समस्या ये है और उनको दिखता है तो वो समाधान करे अपने अपने पंचायत का, और नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है। जैसे सिस्टम चलते आ रहा है वैसे चलते रहेगा, लड़ने वाला लड़ते रहेगा। सर आपका एक वीडियो आया था, सभी मुखिया को आना चाहिए। सर ये तो अपने दिल से सबको पूछना चाहिए, किससे नहीं आना चाहिए? मीडिया को नहीं आना चाहिए, एक आम आदमी को नहीं आना चाहिए, कि एक प्रतिनिधि को नहीं आना चाहिए। अपने दिल से पूछे तो लगेगा कि सेशन के दौरान कंट्रोवर्सी क्या हो गई? ये क्या है मतलब? जैसे आपके और डीएम साहब के, डीएम साहब तो कुछ बोलिए नहीं रहे, तो कंट्रोवर्सी कहाँ है? डीएम साहब कुछ बोले तब हम जानेंगे कि कंट्रोवर्सी। तुम तरह किए ये। हाँ, जैसे हम वहाँ गए तो जैसे ही अंदर गए तो वैसे ही पूछते हैं, जबकि आप जानते हैं कि एक पर्चा लिखा के जाता है डीएम ऑफिस में, जहाँ सर बैठे रहते हैं। तो एक पर्चा जाता है, उसमें लिखना होता है कि आप कौन है और किस लिए आए हैं, नाम लिखाता है, हमने लिख के दिया। जब अंदर गए तो वैसे ही कहते हैं कि तुम कौन है? तो हमने बताया कि भाई मैं मुखिया हूँ, विपिन कुमार राय, सलाह पंचायत का। हाँ तो क्या बात है? तो मैंने बताया कि सर हमको पंचायत सरकार भवन के निर्माण के बारे में बात करना है आपसे। तो कहते अरे तुम मुखिया है कि तुम्हारी माँ मुखिया है? मैंने बोला कि मैं ही मुखिया हूँ। फिर कहते अरे इसको हटाओ रे, इसको बाहर करो। उन्होंने पूरे बात करते समय मैंने उनको बोला कि सर हम एक आवेदन भी लेके आए हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आवेदन ले लीजिए, किसी टाइम पढ़ लीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि यार नहीं लेंगे आवेदन, है इसको बाहर करो। लेकिन ये सच बात है कि एक भी जो पुलिस के जवान वहां खड़े थे, उनके अंगरक्षक, मुझे किसी ने टच नहीं किया, ना ही जबरदस्ती मुझे बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। वो अगर डस्टबिन में भी फेंक देते मेरे जाने के बाद तो मुझे ये संतोष होता कि कम से कम लिया तो गया था। लेकिन उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। इसी के लिए एक आवेदन उनको नहीं लेना था, इसलिए हम चाहते हैं कि 1 लाख आवेदन हम लेके पहुंचे। विपिन सर कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? विपिन सर कहीं लड़ाई नहीं लड़ेंगे। विपिन सर जहां हैं, जहां तक इनकी आवाज पहुंच सकती है, और इस आवाज से जितना सही हो सकता है बस इतने हो सकता है। हम कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा नहीं हुए। सर कहीं ना कहीं ऐसा आपने वीडियो में बताया था कि जो हाजीपुर के स्थानीय सांसद चिराग पासवान को लेकर के भी आपने जी बिल्कुल, मेरे पास पूरा साक्ष्य है, सबूत है। मैंने चैटिंग में बात किया है, कॉल पर बात किया। चिराग पासवान जी तो फोन उठाए नहीं। हमारा सारा मैसेज सीन करके कि मैं एक पंचायत का मुखिया हूँ, एक बार सर इस समस्या पर बात कर लीजिए, देख लीजिए। पंचायत सरकार भवन बनना था, उस काम को रोक दिया गया। और यही लोकसभा क्षेत्र आपका भी है, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो कम से कम इस समस्या को सुन लिया जाए, लेकिन आज तक नहीं सुना गया है। क्या लगता है चिराग पासवान क्यों इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? अब पता नहीं उनका क्या है, वो तो वही ओपिनियन दे पाएंगे कि क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। सारा पासवान समाज के लोग ही वहाँ पे बसे हुए हैं। जहाँ जमीन अलॉट हुआ है उनको घर बनाने के लिए, उसमें वो खेती करते हैं, और जो जमीन नहीं मिला है उसमें वो जाकर झोपड़ी गाड़ दिए अभी, जबकि उनका पुश्तैनी जमीन अलग से है, घर बना हुआ है, जो मेन रोड है आपको सलाह चौक से महनार जाने वाली सड़क पे, और ये चौर की जमीन हड़पा गया है। और बस कुछ लोग के द्वारा, सभी पासवान नहीं, लगभग इसमें 8-10 ही घर के लोग हैं, बाकी सब चाहते कि ये विकास का काम हो। और कहीं जगह है पंचायत। खान सर का एक वीडियो आया था जिसके अंदर वो आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि खान सर आपके साथ हैं? सर जितने भी लोग चाहते हैं कि बदलाव आए वो तो हमारे साथ है, और सबको हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे साथ आइए, और लगता है कि मैं गलत लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे साथ नहीं आइए। सलाह का मुख्य सर, सलाह पंचायत में बहुत सारी समस्या है, क्योंकि सवतई प्रखंड पड़ता है सलाह से जी, और कहीं ना कहीं सड़क से लेके बहुत सारी समस्या है। 2-2.5 साल में आपने कितने समस्या का समाधान किया? सर प्रखंड का सड़क नहीं मुखिया बनवाता है,
और बाकी जो चीज़ें हैं, जितनी हमारी ताकत है, मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है और मुझे भी लगता है कि मेरी ताकत बहुत कमज़ोर है, जिसके वजह से मुझे इतना कुछ बोलना पड़ रहा है। और वही सब समस्या लेके तो हम डीएम साहब के पास पहुंचते हैं, जिसको सुना नहीं जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका शमशान में, इसका मैसेज? इसका मैसेज यही है कि चाहे आप कितनों बड़का बन जाइए, किसी पद पर चल जाइए, अंत आपका यही है और इसके बाद कुछ नहीं है, परम सत्य है। इसलिए हम उन सबको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम इस कुर्सी पर बैठल है तो हम किसी को कुचल कर निकल जाएंगे, एक दिन आपको यही आना है। राजा हो या रंक, सभी का अंत एक सा होए। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे इस टाइम में कितने लोग साथ होते हैं। 11 फरवरी को अपना अपना समस्या लेके सब लोगों को आना है। अगर लगता है कि इस देश में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में कोई समस्या है तो डीएम साहब चूंकि वही कर सकते हैं, आदेश दीजिए, आदेश वही देंगे अपने अपने विभाग में कि भाई यहाँ से निपटारा होगा, यहाँ से निपटारा होगा, वही है और कुछ नहीं। कहीं कहा जा रहा है कि राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। अब तो कहे के लिए कोई आदमी कुछ कहे, हमको क्या मतलब है उससे। सर एक सवाल था एक पत्रकार के द्वारा कि आप जब भी अपना कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर पत्रकारों को भी आप हाशिए पे रखते हैं, उनके खिलाफ भी आप बातें रखते हैं। आप खाली बता दीजिए कि सब पत्रकार सही काम कर रहे हैं। आप देश का चौथा स्तंभ है, आपको नहीं लगता है कि इसमें भी दिमक लगा हुआ है? आप ही लोग बता दीजिए। तो आप लोग सर वीडियो का तो उसमें नाम का नहीं डालते, जब पत्रकार का नाम लेते सारा हो जाता है, आपको ऐसा नाम जिसको लगता है कि गलत काम। ये आप लोग को भी, कम से कम आप पत्रकार हैं, आप ही नाम ले लीजिए। आप लोग अपने लिए कब आवाज उठाइएगा? अगर देश को बदलना चाहते हैं, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पत्रकार लोग अपने हिस्से की लड़ाई कब लड़ेंगे? आप ही बताइए कि 159वां 160वां रैंक कहला रहता है आप लोग का। आप कब अपने लिए आवाज उठाइएगा? अपने लिए भी तो न्याय मांगिए।